गुड मॉर्निंग 11th क्लास। अपन प्लांट किंगडम पढ़ रहे थे। लास्ट जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, चैप्टर जो स्टार्ट किया था प्लांट किंगडम में एल्गी इंट्रोडक्शन कर चुके थे हम, क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन कैसे होता है, और साथ साथ में हम क्या देख चुके थे कि एल्गी के अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल्स है। ये हमने थोड़ा जो उसका बेसिक नॉलेज है तो वो ले लिया था। आज हम एल्गी के जो डिविजन है वो देखेंगे कौन कौन सी इसके अंदर। तो एक एल्गी आती है क्लोरोफाइसी ग्रुप की, ठीक है। एक होती है फियोफाइसी, और इनको क्या कंपैरिजन में पढ़ते हैं तो ये ज्यादा इजी होती है, फियोफाइसी, ठीक है। और एक होती है रोडोफाइसी। ये तीन ग्रुप दे रखे हैं एल्गी के हमें, इन तीन ग्रुप को अपन स्टडी करते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है। क्लोरोफाइसी जो है उसकी हैबिटेट, क्लोरोफाइसी कहाँ रह रही है, क्लोरोफाइसी सबसे जो सिंपलेस्ट एल्गी है वो क्लोरोफाइसी है, ठीक है। तो क्लोरोफाइसी कहाँ रह रही है, क्लोरोफाइसी रह रही है फ्रेश वाटर में, मतलब सब जगह ही है। तो फ्रेश वाटर में भी है ये रिवर्स और इनमें भी है, तो ये मरीन में भी है, ठीक है। मोइस्ट एरिया है वहां आ रही है। तो ये क्लोरोफाइसी की हैबिटेट है। पियोफाइसी मोस्टली मरीन होती है, ठीक है। इनका कॉमन जो है वो ब्राउन एल्गी बोलते हैं इनको, और ये रोडोफाइसी है, ये रेड एल्गी है, ठीक है। और ये हमारी जो ग्रीन एल्गी जो भी तुम देख रहे हो तुम्हारे आसपास सराउंडिंग में जो एल्गी दिखाई दे रही है वो ग्रीन एल्गी है, ठीक है। तो फियोफाइसी मरीन होती है, सॉल्टी वाटर यानी कि ये भी मरीन होती है दोनों। रेयरली ये मिल सकती है आपको फ्रेश वाटर के अंदर, ये भी मिल सकती है, पर चांसेस कहाँ है इनके फाउंड होने के, ये मरीन होती है, ठीक है। तो क्लियर होगी पहली बात तीनों के अंदर कि तीनों में जो कॉमन है वो क्लोरोफाइसी है, जो हमें सराउंडिंग में जो भी मिल रही है वो क्लोरोफाइसी है। देन सेकंड बात आती है इनके अंदर क्लोरोफिल कौन सा है, ठीक है। क्लोरोफिल के अंदर पिगमेंट होता है, कौन कौन से इनके अंदर पिगमेंट होते हैं। तो क्लोरोफिल के पिगमेंट इनके अंदर ए और बी है। जितने भी प्लांट्स इनके अंदर ये कॉमन है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल है उसका पिगमेंट ए एंड बी है। ए सबके अंदर कॉमन है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ठीक है। अब जो दूसरा पिगमेंट है वो कौन सा है, ये इसके अंदर बी है, यहां पर फियोफाइसी के अंदर सी आएगा, और रोडो डी आ रहा है ना, डी देखो प्रोनाउंसिएशन में डी आ रहा है, तो यहाँ पे आप लर्न कर लेना कि यहाँ पे आता है पिगमेंट कौन सा आता है, क्लोरोफिल कौन सा है, क्लोरोफिल का पिगमेंट आता है डी, यानी कि फर्स्ट बी सी डी लिखना है, क्लोरोफिल क्लोरोफाइसी फियोफाइसी और रोडोफाइसी, ठीक है। तो ये हो गया इसके अंदर पिगमेंट कैसे था। अब इसके अंदर जो क्लोरोफिल है वो नॉर्मली कई तरह का आपका दिखा रखा है कि स्पाइरल है, ठीक है, रेटिकुलेट यानी जाल बना रखा है, कप शेप में है, इस तरह से कई तरह के स्पाइरल है, इस तरह से कई टाइप के अंदर इसके अंदर जो पिगमेंट है क्लोरोफिल इसमें से किसी भी शेप में हो सकता है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आपको लर्न करना है। उसके बाद ये जो एल्गी होती है क्लोरोफाइसी, ये यूनिसेलुलर भी होती है और मल्टी सेलुलर भी होती है, ठीक है। तो क्लोरोफाइसी की जो एल्गी है वो क्या होता है, यूनिसेलुलर टू मल्टी सेलुलर होता है, जबकि फियोफाइसी और ये रोडोफाइसी ये मल्टी सेलुलर होती है, मल्टी सेल्यूलर होती दोनों। बात हम कर चुके हैं कि इनकी बॉडी को थैलस बोलते हैं, ठीक है। तो बॉडी की स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर ये थैलस है, ठीक है। यहाँ जो ब्राउन एल्गी है ये थोड़ी सी डेवलप होती है, इनके अंदर स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर आएगी नीचे की साइड में होल्ड फास्ट, ठीक है। ब्राउन एल्गी की स्ट्रक्चर बता रही हूँ मैं। होल्ड फास्ट के बाद इस टाइप, और उसके बाद इसके अंदर ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर आ रही है, ये क्या आ रही है, लेमिना आ रहा है इसका, ठीक है। फोर्ड्स बोलते हैं इसको, टाइप। तो इनके अंदर इस तरह की कोई स्ट्रक्चर नहीं है, जबकि ये इस तरह के स्ट्रक्चर में मिल सकती है, ठीक है। एक एग्जांपल दे रखा है कैल्प का,
पीयूफाइसी के अंदर एक एल्गी होती है, इसको कैप बोलते हैं, ये 100 मीटर तक लॉन्ग हो सकती है। मतलब ये बिछी हुई दिखेगी आपको, लेकिन ये खड़ी भी दिखाई दे सकती है, लॉन्ग जा रही है, मतलब इस तरह से प्लांट लाइक स्ट्रक्चर में हो सकती है, बट इनके अंदर ट्रूली ट्रूली कुछ भी नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल तो सबके याद करने हैं। तो एक ये बात होगी। अब आता है स्टोरेज कैसे होता है फूड का। तो इनके अंदर आता है पायरेनॉइड। पायरेनॉइड क्या होता है? स्टार्च होता है, लेकिन उसके साथ प्रोटीन होता है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, स्टोरेज कैसे स्टोरेज होता है। ठीक है, पीयूफाइसी के अंदर क्या होता है? एक तो लेमिनेरिया और एक मैनिटोल, ये दो प्रोडक्ट होते हैं स्टोरेज की। जैसे इसके अंदर पायरेनॉइड है ना, वैसे इसके अंदर क्या है? लेमिनेरिया और मैनिटोल होते हैं, लेकिन ये होते हैं सेल्यूलोज, सॉरी, ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो थोड़े से क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो इसके अंदर प्रोटीन नहीं है, इसके अंदर क्या आ गया? प्रोटीन आ गया। और इसके अंदर जैसे रीड रेड आ रहे हैं, तो फॉरिडीन याद रखना, फॉरिडीन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है? स्टोरेज फॉरिडीन का होता है। क्लियर है? क्या बताया मैंने कि इसके अंदर पायरेनॉइड होते हैं, पायरेनॉइड स्ट्रक्चर है, ठीक है, मटेरियल नहीं है, मैटर नहीं है, स्टार्च और प्रोटीन। ठीक है, इसके अंदर लेमिनेरिया और मैनिटोल आ रहे हैं, और वो क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर फॉरिडीन आ रहा है। ठीक है, क्लियर होगी? एक और बात पॉइंट आता है सेल वॉल का। इनकी जो सेल वॉल होती है प्लांट लाइक होती है, यानी कि किसकी बनी होगी? सेल्यूलोज होगा इनर साइड में, और आउटर साइड में पैक्टोज यानी पैक्टीन की होती है। ठीक है, यूफाइसी जो होता है, इनके अंदर जो सेल वॉल होती है वो एक तो सेल्यूलोज होता है, एक मैंने तुम्हें एल्गीन बताया था, एल्गीन प्रोडक्ट होता है ना, जब हमने इसके इकोनॉमिक इंपोर्टेंस पढ़ी थी। तो अंदर सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज तीनों में कॉमन है। तो इनर साइड में सेल्यूलोज हो गया, और आउटर साइड में इनके एल्गीन हो गया। और इनके जो आउटर साइड होती है उसके अंदर क्या होता है? एक तो पैक्टीन होता है ये, ठीक है, और प्लस में तुम्हें दे रखा है कि कुछ डेरिवेटिव ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, तो ये होता है, समझ में आई बात? तो हमने अभी भी क्या देखा? एक तो हैबिटेट देखी है इनकी, एक इनके अंदर क्लोरोफिल कौन सा होता है, एक इनके मेंबर्स जो होते हैं वो किस तरह के हैं, थैलस किस तरह के हैं, किसके अंदर ये स्ट्रक्चर पाई जाती है ना, किसके अंदर आपसे पूछा जाएगा होल्ड फास्ट टाइप एंड फॉन्ड जो है किसके अंदर होता है, तो ये पीओफाइसी होती है। ठीक है, उसके बाद स्टोरेज, फूड स्टोरेज कैसे हो रहा है ये देख लिया, और सेल वॉल कैसी होती है ये देख लिया। अच्छा, इनके अंदर कुछ पिगमेंट हो, ये है, इसके अलावा कौन कौन से पिगमेंट होते हैं? ये जो ए और सी है, इसके अलावा इसके अंदर ब्राउन कलर के लिए जेंटोफिल होता है, जेंटोफिल होता है, ठीक है, और कैरोटीनॉइड होते हैं। ये इसको ब्राउन कर, जेंटोफिल जो होता है इसके अंदर फ्यूकोजेंटीन होता है, एक पिगमेंट के अंदर एक और कंपाउंड है जिसको फ्यूकोजेंथीन बोलते हैं। ठीक है, तो ब्राउन कलर जो एल्गी का आता है वो फ्यूकोजेंथीन की। तो आपको याद रखना है कि जेंटोफिल और कैरोटीनॉइड होते हैं फ्यूफाइसी के अंदर, क्वेश्चन सीधे ऐसे ही आते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर आता है इरिथ्रीन। ठीक है, फाइको इरिथ्रीन, फाइको मैंने प्लांट से आ गया, तो फाइको इरिथ्रीन। इरिथ्रीन जैसे तुम्हारी जो रेड ब्लड सेल होते हैं, इरिथोब्लास्ट, इरिथोसाइट्स कहते हैं ना, तुम्हें याद नहीं हुआ, तुम्हें पता नहीं तो बता देती हूँ। इरिथ्रोसाइट जो होती है हमारी आरबीसी को, आरबीसी तुम कहते हैं, उसका जो कलर है उससे, असल में उसको इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं ना, इनका जो साइंटिफिक नेम है वो इरिथ्रोसाइट है। तो इरिथ्रीन वर्ड आता है रेड कलर के लिए, तो यहाँ फाइको इरिथ्रीन पिगमेंट है, क्योंकि ये रेड कलर का है इसलिए फाइको इरिथ्रीन पिगमेंट है। रेड कलर है, डी आ रहा है, इसका मतलब पिगमेंट कौन सा है? क्लोरोफिल का पिगमेंट डी है, इसमें फिर से डी आ रहा है, यानी फ्लोरिडीन है। तो ये बात तुम्हें याद रखनी है। ठीक है,
क्लियर हो गई। अब आता है इनका रिप्रोडक्शन। इजी सा टॉपिक है, तो ये एक टॉपिक अपन करेंगे, फिर कल अपन ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स कर लेंगे, जिम्नोस्पर्म्स है, जो हो जाएगा वो टॉपिक्स अपन कर लेंगे, जो नहीं होगा वो मंडे से क्लास में हो जाएंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है। मेन प्लांट पे अपन रिप्रोडक्शन डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो भी प्लांट्स अगर करेंगे तो उसमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है डिस्कस करने का। तो सबसे पहले वेजिटेटिव देखते हैं। वेजिटेटिव सिंपल होता है, फ्रेगमेंटेशन से टूट गई और बन गई, तो ये दो तीनों के अंदर ही है, इसके अंदर भी फ्रेगमेंटेशन से हो रहा है, इसके अंदर भी फ्रेगमेंटेशन से हो रहा है, ठीक है। वेजिटेटिव सेम हो गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो इनके अंदर मोटाइल स्पोर्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जू स्पोर। मैंने बता चुके हैं तुम्हें कि मोटाइल के लिए हम जू जू यूज करते हैं, तो जू स्पोर। नंबर ऑफ जू स्पोर के अंदर जो फ्लेजिला होती है वो 2 to 8 तक, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 8 तक वेरी करती है, ठीक है। तो मोटाइल जू स्पोर है, और ये जू स्पोर कहाँ बनते हैं, जू स्पोरेंजिया में। बहुत सिंपल सी बात है, स्पोरेंजिया मतलब धानी, यहाँ बनेंगे तो जू स्पोर कहाँ कहाँ बनेंगे, जू स्पोरेंजिया में। ये मैं क्या बता रही हूँ, क्लोरोफाइसी के अंदर, कि इनके अंदर वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन है जो तीनों के अंदर सेम है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है मोटाइल स्पोर से होता है, जिनको हम जू स्पोर्स बोलते हैं, जो जू स्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और इसके अंदर ये जो नंबर ऑफ फ्लेजिला है वो 2 to 8 होती है। फियोफाइसी के अंदर क्या होता है, बाइफ्लेजिलेट होते हैं। यहाँ 2 to 8 का सिस्टम नहीं है, बाइफ्लेजिलेट है, ठीक है। मोटाइल है और बाइफ्लेजिलेट होते हैं। लेटरली इनके जो होती है वो लगी होती है उनके अंदर फ्लेजिला, ठीक है, और पियर शेप के होते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, बाइफ्लेजिलेट किसके अंदर होते हैं, फियोफाइसी के अंदर। रोडोफाइसी के अंदर मोटाइल होते ही नहीं है, ना इनके एसेक्सुअल स्पोर और ना ही सेक्सुअल, कोई भी मोटाइल स्ट्रक्चर इनके पास आती नहीं है, ठीक है। तुम रेड लाइट के सामने मूव करना बंद कर देते हो ना, करते हैं ना, जब रेड लाइट जल जाती है तो अपनी जो भी व्हीकल से उसको रोकना होता है, तो समझ लो कि ये रुके हुए रहेंगे, ये रेड लाइट है, यहाँ पे इनके पास कोई भी, तुम कंफ्यूज नहीं होगे तुम, ये बाइफ्लेजिलेट है और ये यहाँ रेड है, तो रेड के पास कोई भी मोटा स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। सेक्सुअल की बात करते हैं तो इनके पास सेक्स सेल्स होती है, याद रखना है, सेक्स सेल्स दे रखा है एनसीईआरटी में, तो सेक्स सेल्स होती है, ये आइसोगेमस यानी एक जैसी हो सकती है, ऊगेमस हो सकती है, एक छोटी एक बड़ी, और एक मोटाइल और एक नॉन मोटाइल, ठीक है, और एनाइसोगेमस हो सकती है, किसी भी तरह की सेक्स सेल हो सकती है, ठीक है। तो क्लोरोफाइसी का ये हो गया, ये गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, और इनके अंदर फर्टिलाइजेशन यानी गैमेट का फ्यूजन जो होता है वो कहाँ हो सकता है, गैमेटेंजिया के अंदर भी हो सकता है, जहां गैमेट प्रोड्यूस हो रहे हैं। कौन सी गैमेटेंजिया, ऊ गैमो ऊ स्पोरेंजिया जो है इसके अंदर हो सकता है, जहां ऊ स्पोर यानी बड़ा स्पोर जो बनेगा वहां हो सकता है। मैं क्या बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि इसके अंदर तो सेक्स सेल से बन रही है, जिसके अंदर गैमेट जो सेक्स सेल है वो एक जैसी हो सकती है, गैमस ही बोलेंगे उनको, चाहे गैमेट नहीं बन रहे हैं, ऊगेमस हो सकती है और एनाइसोगेमस। न्यूफाइसी के अंदर गैमेट्स बनते हैं, सेम आइसो, एनाइसो और ऊगेमस। अगर आइसो और एनाइसो है तो गैमेट का फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन वाटर के अंदर हो सकता है। लेकिन अगर ऊगेमस यानी एक फर्टाइल एक नॉन फर्टाइल, तो जिस स्पोरेंजिया के अंदर ऊ स्पोर बने हैं उसे ऊ स्पोरेंजिया कहेंगे, और फर्टिलाइजेशन कैन बी प्लेस्ड इन ऊस्पोरेंजिया, ठीक है। समझ में आ गई बात। इनके जो ऊस्पोरेंजिया गैमेट जो होते हैं, जो मोटाइल गैमेट है वो बाइफ्लेजिलेट ही होंगे, याद रखना है। इनके चाहे मोटाइल हो, चाहे सेक्सुअल हो, चाहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, दोनों के अंदर बाइफ्लेजिलेट पेयर शेप के गैमेट बनते हैं, और स्पोर्स भी पेयर शेप के और बाइफ्लेजिलेट बनते हैं। और इसके अंदर जो ये जो रोडोफाइसी आती है, इनके अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेम गैमेट होता है, ठीक है।
लेकिन इनके अंदर कोई भी मोटाइल स्ट्रक्चर यानी कोई मोटाइल गैमेट नहीं होता है। याद रह जाएगी ये सारी बातें जो जो हमने पढ़ी है। हमने क्या क्या डिस्कस किया है, स्ट्रक्चर डिस्कस की थी, सेल का कंपोजिशन डिस्कस किया था, स्ट्रक्चर डिस्कस की थी, सेल वॉल देखा था और पिगमेंट देखे थे, और कुछ थोड़ा सा हमने रिप्रोडक्शन के बारे में जो भी एनसीईआरटी जो कह रही है उतना डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल तुम्हें याद रखने हैं, जैसे जो सिंपल एग्जाम्पल जैसे यूलोथ्रिक्स है वो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, और कारा है, क्लेमाइडोमोनास है, ये सब क्लोरोफाइसिक एग्जाम्पल है। अच्छा, इसके अंदर जैसे लेमिनेरिया था तो लेमिनेरिया आ जाएगा एक तो, ठीक है, एक फ्यूकस आ जाएगा, उसके अंदर ग्लेसियरिया आ जाएगा, ग्लेसियरिया याद कर लो, तुम्हें दिखाया था, जेलिडियम जिससे हम एल्गीन लेते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल तुम्हें पर्टिकुलर हर एक एग्जाम्पल याद करना है, हर एक तुम्हारा जो भी डिवीजन दे रखा है एल्गी का, ठीक है, क्योंकि सीधे चाहे तुम नेट का एग्जाम, नीट का एग्जाम दोगे, चाहे तुम ये बोर्ड के एग्जाम यानी कि जो पेपर मैं लूंगी तुम्हारे 11th क्लास का, सीधे एग्जाम्पल से पूछा जाएगा कि ये जो एल्गी है, गिवन एल्गी किस डिवीजन से बिलोंग कर रही है, ठीक है। तो आज हमारा एल्गी वाला जो टॉपिक था, जितने भी मिनट का ये वीडियो है उतने में कंप्लीट हो गया है, ठीक है, और कल ब्रायोफाइट्स देख लेंगे अपन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।